नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां पर ट्रिपल मर्डर में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हरि सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, ट्रिपल मर्डर मामले में आरोपी हरि सिंह की गिरफ्तारी हुई है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने अन्य आरोपियों पर इनाम घोषित किया है, जिसमें लाखन, नीरज, मनीष की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम पुलिस ने रखा है। भरतपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आखिरकार इसकी गिरफ्तारी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक पुरी भरतपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या अपडेट इस पूरे मामले में? आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। देखिए हेमंत, इस पूरे मामले में जो कुमेर थाना क्षेत्र का गांव है सिकरौरा, जहां पर 3 हत्याएं हुई थी, उस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी है हरि सिंह नाम का, उसको गिरफ्तार किया है। और अन्य आरोपी जो हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें जो है गठित की गई हैं और वो लगातार दबिशें दे रही हैं। आईपीएस ग्रामीण जो सीओ है आईपीएस ब्रजेश ज्योति उपाध्याय, उनके नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। और जो आरोपी हैं लाखन सिंह, नीरज और मनीष, उनकी गिरफ्तारी के लिए जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा 5-5 हजार रुपए का जो इनाम है वो घोषित किया गया। और लगातार पुलिस जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर नजर आ रही है और अलग अलग जगह पर जो है दबिश देकर के कार्रवाई की जा रही है। सीओ ग्रामीण है आईपीएस ब्रजेश ज्योति उपाध्याय, उनके नेतृत्व जो कुमेर थाना अधिकारी हैं हिमांशु सिंह राजावत, उनके नेतृत्व में अलग अलग टीमें गठित की गई और लगातार वो दबिश दे रही हैं। उनका कहना है कि जल्द ही जो अन्य आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर तस्करों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैलाई। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की कार्रवाई के दौरान फायरिंग की गई है। तस्करों की ओर से नशा तस्करों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैलाई। बहरहाल पुलिस ने 50 लाख का 1,704 किलो डोडा चूरा पकड़ा है। बड़ी जानकारी, 12 बोर की बंदूक के साथ भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश के सिंगोली में 3 बोलेरो कार में नशा। तो आपको बता दें कि जैसे ही केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई की, नशा तस्करों ने टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस ने 50 लाख रुपए का 1,704 किलो करीब डोडा चूरा पकड़ा है और इसके साथ ही पिस्टल और 12 बोर की बंदूक के साथ भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कोटा से ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम, क्या जानकारी है इस कार्रवाई को लेकर के? देखिए, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की कोटा और एमपी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जो एमपी से सटे इलाका है, कोटा से सुदूर अंचल का जो सटा इलाका है, नीमच के पास सिंगोली थाना इलाके तहसील का हाथीपुरा गांव, वहां पप्पू धाकड़ नाम के एक व्यक्ति के गोदाम पर तस्कर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की सूचना के बाद दबिश दी गई थी। लेकिन वहां 2-3 तस्कर वहां पूरे गोदाम में थे और अंधाधुंध उन्होंने फायरिंग कर ली। जैसे कैसे नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने जान बचाई और जांबाजी दिखाते हुए हालांकि उनसे भिड़ गए, लेकिन तस्करों ने फायरिंग करने के बाद वो छत के रास्ते से पीछे भाग गए। लेकिन केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने बड़ी सफलता जो है प्राप्त करते हुए जो 3 पिकअप बोलेरो में 1,704 किलो डोडा चूरा जो है भारी मात्रा में जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। जबकि 12 बोर की बंदूक, हाथी कट, 1 शॉट बंदूक, 2 नाली बंदूक, यानी कि अलग अलग तरह की बंदूकें, 5 पिस्टल, करीब 150 से अधिक जिंदा कारतूस, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक धर्मकाटा, वह हीरो होंडा मोटरसाइकिल सहित अन्य कई सामान भारी मात्रा में जब्त किया है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की अब तक की बहुत अब आपसे अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। और इसी बीच दर्शकों को बता दें कि कोटा से सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर रेजिडेंट्स डॉक्टर्स की हड़ताल अब खत्म हो गई है। हड़ताल को खत्म करने का ऐलान किया गया है। महिला आरोपी की गिरफ्तारी के बाद सहमति बनी है।
अस्पताल प्रशासन और रेजिडेंट्स के बीच ये सहमति बनी है। 5 दिन से हड़ताल चल रही थी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ओम प्रकाश मारू मौजूद है फोन लाइन पर। ओम, क्या जानकारी है? क्या अब जो डॉक्टर्स की हड़ताल है रेजिडेंट्स की वो खत्म हो गई है? देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन के बीच आज शाम को सहमति बनी थी और सहमति के तहत, क्योंकि जो महिला आरोपी थी जिनकी लाइव वारदात का मामला सामने आया था, मारपीट का, वो सीसीटीवी फुटेज में जो मारपीट करते हुए नजर आ रही थी, उनकी गिरफ्तारी की जो मुख्य मांग थी वो मांग पूरी यानी कि ये कहा जा सकता की हो गई है। उसके बाद में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद, महिला सहित 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अस्पताल प्रशासन और रेजिडेंट डॉक्टर के बीच सहमति बनी और आज रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा करीब 5 दिन बाद में हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया और सुबह 9 बजे के बाद ये रेजिडेंट डॉक्टर फिर से काम पर लौटेंगे। ये कहा जा सकता है कि सुदूर अंचल से आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को फिर से राहत मिलेगी, क्योंकि एमपी ही नहीं बल्कि बूंदी, बाराज, कोटा और झालावाड़ सहित कई जिलों के आसपास के जो है मरीज और उनके परिजन भारी संख्या में यहाँ आते हैं। 3000 से ज्यादा ओपीडी होती है और आज जब हड़ताल की घोषणा होने के बाद अब कल से मरीजों और उनके परिजनों को एक बड़ी राहत मिलेगी और 5 दिनों बाद ये रेजिडेंट फिर से काम पर लौटेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर है कोटा से, जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल अब खत्म करने का ऐलान किया गया है और कल से तमाम डॉक्टर्स काम पर लौटेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर दहेज प्रताड़ना के मामले को लेकर कार्रवाई नहीं होने से नाराज एक महिला अपनी बेटी के साथ अबोहर बाईपास रोड पर बनी पानी की टंकी पर चढ़ गई और इसकी सूचना पर डीएसपी रमेश माजरा समेत जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची। महिला को कार्रवाई का आश्वासन देकर करीब 2 घंटे बाद इसे नीचे उतारा गया। राजी खुशी गली है, अब वो का मिल जाओ, कौन छोरी गलत तक है, छोरी मेरी गलत कोनी, कल भाई रंग सामने पुलिस के सामने खुद गलत है वो। अब मेरो टूम गलड़ी है, मेरी बीकानेर बहन बेड़ी बात 4 तोड़ा सोनू गली है, 20 तोड़ा चांदी गली है, बाकी 12 बिस्तरा मेरी छोरियां है, डबल बेड है, अलमारी है, कुर्सी है, मेज है, सारों की सामान है, जितो मेरे पहुंचे बर्तन भी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और दिल्ली एम्स का सर्वर हैक करने के मामले को लेकर बड़ी जानकारी है कि दिल्ली पुलिस ने इसे लेकर बयान दिया है कि एम्स से कोई फिरौती की मांग नहीं की गई है। 6 दिन से एम्स का सर्वर डाउन था। बहरहाल दिल्ली पुलिस की ओर से बड़ा बयान आया है कि हैकर्स ने एम्स से कोई फिरौती की मांग नहीं की है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। दिल्ली एम्स का सर्वर हैक करने का ये पूरा मामला है और इसी दौरान हैकर्स की ओर से ये बात सामने आई थी कि फिरौती की मांग की गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि एम्स से कोई फिरौती नहीं मांगी गई। 6 दिन से एम्स का सर्वर डाउन था। बहरहाल ये बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के। तो वहीं टोंक जिले की बनास नदी में अवैध बजरी खनन से नाराज ग्रामीणों और बजरी लीज धारक आज फिर से आमने सामने हुए। ग्रामीणों ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ बनास नदी पर जमकर हंगामा किया और लाठी डंडों से वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की है। इसकी वजह से हालात तनावपूर्ण हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। क्या किया है आज? ग्रामीणों ने इनको अल्टीमेटम दे दिया, भाई अब नपवा लो एक बार और बंद करवा दो, वो फिर नपवाने के बाद चालू करो। आज रुकवा दिया है काम? आज रुकवा दिया। अब अगर काम शुरू होता है दोबारा बिना नपत के तो क्या करेंगे? बिना नपत के काम होगा तो सर माताफोड़ी होगी, तोड़फोड़ होगी, क्या समस्या है? ये समस्या है मेन। तो प्रशासन क्या कहता है? प्रशासन सर ये क्या हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करवाता है, रुकवाने आते हैं तो मना कर देता है कि लीज के ईगल भर रहे हैं। हमारे ये पानी भरा हुआ है नदी में, पानी में से बजरी निकाले। अगर ये पानी बजरी नहीं रहेगी तो पानी कहाँ से रहेगा सर? तो वहीं डूंगरपुर जिले की साइबर थाना पुलिस ने मेवात गैंग के सरगना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने अब तक देश में कई जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी करने की वारदातें कबूल की हैं। आरोपी अश्लील वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल कर वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस आरोपियों के सहयोगियों की तलाश कर रही है। साइबर थानाधिकारी राकेश कटारा ने जानकारी दी कि 20 अक्टूबर को एक पीड़ित ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। 30/10/2022 को प्रार्थी द्वारा एक परिवार पेश किया गया था, जिसकी जांच की गई और अकाउंट के बारे में पता किया गया। तो ये पता चला कि
अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है और उसको फ़ोन करके तथा वीडियो कॉल करके धमका करके पैसा ट्रांसफ़र हो गया। जब उन अकाउंट के बारे में पता किया तो अकाउंट होल्डरों से पूछताछ की तो मामला धोखाधड़ी का होने से प्रकरण दर्ज किया। अकाउंट होल्डर से पूछताछ की तो अकाउंट होल्डर द्वारा बताया गया 2 लोगों ने उसको लोन का झांसा दे करके उससे अकाउंट खुलवाया था। अब ये दोनों लोग एक ऐसे लोन का झांसा दे करके अकाउंट खुलवाते थे तथा उस अकाउंट को करीब 5,000 रुपये में मेवात गैंग थी उनको बेच देते थे, जिसमें मुख्य सरगना था हबीब खान, जिसको देते थे और 5,000 रुपये लेते थे। हमने अनुसंधान के दौरान इन दोनों को डिटेन कर गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और उसके बाद में आगे और कार्रवाई करते हुए मेन जो इसका सरगना है मेवात का हबीब खान, उसको अभी गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ जारी है, अभी उससे जब्ती रिकवरी वगैरह सारा अनुसंधान जारी है। डूंगरपुर और उदयपुर जिले की सीमा पर सोम नदी पर निर्माणाधीन पुल सोमवार की दोपहर को भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे की चपेट में कोई नहीं आया और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। पीडब्ल्यूडी सलुम्बर और उदयपुर की ओर से बनाए जा रहे इस पुल के टूटने से इसके निर्माण की पोल खुल गई है। सोमवार को निर्माण के दौरान अचानक पुल के 5 ब्लॉक्स नीचे नदी में गिर गए। इधर घटना की सूचना पर डूंगरपुर जिले के आसपुर उपखंड क्षेत्र के तहत देवला के नायब तहसीलदार मोहनलाल उपाध्याय और दोवड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंचे, घटना की जानकारी ली। तो वहीं हादसे की सूचना पर सलुम्बर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, ठेका कंपनी के कार्मिकों से जानकारी ली। आपको बता दें कि उदयपुर जिले के सलुम्बर पीडब्ल्यूडी डिवीजन की ओर से पिछले साल नवंबर में डूंगरपुर और उदयपुर जिले की सीमा पर सोम नदी पर मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत 50 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। बांसवाड़ा की भारतीय कंस्ट्रक्शन कंपनी इस पुल का निर्माण कर रही थी। थे इसमें वर्कर ये अपने क्रॉस गटर जोड़ने का, और नीचे वो काम कर रहे थे, वो गट्टे निकाल रहे थे अपने बैलेंस करने के लिए। उसको बैलेंस करना पड़ता, ऊपर नीचे रहता, तो एक गट्टा कहीं जोर से मारा होगा, निकल गया वो, तो बैलेंस बिगड़ गया उसका। एक गटर का, जैसे फर्स्ट गटर का बैलेंस बिगड़ा तो वो सबको लेके चला। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट और डूंगरपुर को जोड़ने का पुराना रोड था, उसके ऊपर निर्माणाधीन पुल है। उसके 5 ब्लॉक जो खड़े किए थे यहाँ पे, उनके मुनीम द्वारा बताया गया कि नीचे जो ब्लॉक के नीचे गट्टे रखते हैं, उसका मिस बैलेंस होने से, बैलेंस बिगड़ने से एक के बाद एक पूरब से पश्चिम की ओर 5 ब्लॉक गिर गए, लेकिन मौके पर कोई पशु हानि और जनहानि नहीं हुई है। तो वहीं अलवर शहर में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हैं। अब जब इच्छा होती है अपराधी वारदात को अंजाम देते हैं। सुबह दरअसल मॉर्निंग वॉक पर घूमने आने वाली महिलाओं से भी छेड़छाड़ अब आम बात हो गई है। शहर के अरावली विहार थाना इलाके में सोमवार की सुबह महिला कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के साथ सुबह घूमने के दौरान बाइक सवार युवकों ने छेड़छाड़ की। इसके बाद इस घटना को लेकर के अरावली विहार थाने पर वे शिकायत देने के लिए पहुंची। उसके बाद पुलिस जिस जगह उनके साथ छेड़छाड़ हुई वहां पर भी पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया है। मैं रोज घूमने जाती हूँ, अधिकतर महिलाएं जाती हैं सुबह घूमने। मैं भी जा रही थी तो अपने यहाँ फूल बाग के सामने रोड लाइटें बंद थी, आधी लाइटें जलती रहती हैं। ये जो गमले बनाता है इससे पहले इधर इधर की बंद रहती, मतलब यहाँ से बंद होकर और वो कट तक बंद रहती हैं। तो एक मोटरसाइकिल वाला आया जिसके पास इनफील्ड मोटरसाइकिल थी और उसने मेरे पास से, मैं तो ऐसे थोड़ा आराम से जैसे जाते पीछे से आके, और उसने मेरे को यहाँ पीछे से बदतमीजी करी कि मैं शादियाँ नहीं बता सकती, और मेरा बैलेंस बिगड़ गया, जैसे मैं गिरते गिरते बची। तो वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर को झालावाड़ में प्रवेश करेगी, तो दूसरी तरफ राजस्थान बीजेपी 1 दिसंबर से पूरे प्रदेश भर में एक साथ जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। दोनों पार्टियां एकजुटता दिखाने की कवायद में जुटी हुई हैं। बीजेपी ने तैयार किया भारत जोड़ो यात्रा का जवाब। जन आक्रोश यात्रा के जरिए कांग्रेस से मांगेगी हिसाब। कौन जाएगा किसके संग, किसके सिर सजेगा सत्ता का ताज। बीजेपी का पोस्टर, बैनर सब तैयार है, लोगों को न्योता दिया जा रहा है। आइए कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को साकार करने में मददगार बनिए। लेकिन न्योता देने वाले नेता ही नदारद है, इसलिए 1 दिसंबर से शुरू होने जा रही जन आक्रोश यात्रा की कामयाबी पर सवाल उठ रहे हैं।
दरअसल वसुंधरा राजे यात्रा की तैयारियों के सिलसिले में हुई 2 महत्वपूर्ण बैठकों में कहीं नजर नहीं आई, जिसके बाद तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे। जब हमने स्टिकर लॉन्च किया था उस मंच पर वसुंधरा जी से लेकर हमारे तीनों ही केंद्रीय मंत्री, पार्टी की कोर कमेटी के सभी सदस्य मौजूद थे, इसलिए इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आज की अनुपस्थिति कोई सियासी कारण नहीं है। 2 दिन बाद बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का आगाज होगा। जयपुर में जेपी नड्डा पार्टी की जन आक्रोश रथों को रवाना करेंगे। 200 विधानसभाओं में पार्टी के रथ दौड़ेंगे, मगर एकजुटता का सवाल अब भी पार्टी के सामने चुनौती के रूप में खड़ा है। दरअसल वसुंधरा राजे यात्रा की तैयारी के सिलसिले में हुई 2 महत्वपूर्ण बैठकों में कहीं नजर नहीं आई तो सवाल उठने लगे। वैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दावा किया कि पार्टी में सब एकजुट हैं और यात्रा सबके सहयोग से पूरी होगी। आपकी पहचान, आपका स्वाभिमान, आपका गौरव, आपकी खूबी, आपका वर्तमान और आपका भविष्य ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। किसी विरोधी को 1 इंच भी मौका नहीं मिल जाए जो इस यात्रा में आपकी आलोचना के लिए खड़ा हो जाए। एक जमाना था जब बीजेपी में वसुंधरा राजे की तूती बोलती थी, वो पार्टी की पोस्टर लेडी थी। अब वो तस्वीरों में पूनिया और कटारिया के बीच में है। वसुंधरा राजे 2003 में परिवर्तन यात्रा निकालकर पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल हुई थी। 2013 में उन्होंने स्वराज संकल्प यात्रा निकाली तो उनके नेतृत्व में पार्टी लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गई। मगर 2018 में बीजेपी सत्ता से दूर हुई तो राजे को भी पार्टी में साइडलाइन करने की शुरुआत हो गई। अब पार्टी प्रदेश भर में बिना किसी चेहरे को आगे किए जन आक्रोश यात्रा निकालेगी। हाँ, राजे की तस्वीर भी कटारिया और पूनिया के साथ दिखेगी। सतीश पूनिया पार्टी कैडर से लेकर नेताओं तक सबसे एक ही अपील कर रहे हैं कि यात्रा को सफल बनाना है, क्योंकि ये पार्टी की साख का सवाल है। गुलाब चंद कटारिया भी नेताओं से एकजुटता दिखाने का आग्रह कर रहे हैं। जिस पार्टी ने हमको बनाया उस पार्टी के बारे में चिंता करना भी हमारा धर्म है। चाहे वसुंधरा जी हो, चाहे गुलाब चंद जी हो, जो भी हैं आज यहाँ हैं, वो पार्टी की बदौलत हैं। हजारों कार्यकर्ताओं ने मदद की तो हम लोग यहाँ आए हैं। तो ये तो हर व्यक्ति को जो पार्टी समझता है उसके तो ध्यान में रहता है। एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की गूंज होगी तो दूसरी तरफ प्रदेश में जन आक्रोश रथ गरजेंगे। यात्रा विवादों से बची रहे और पूनिया सभी नेताओं को साथ लेकर चल पाने में कामयाब रहे तो बताने की जरूरत नहीं कि पूनिया राष्ट्रीय नेतृत्व की निगाह में और मजबूत होकर उभरेंगे। तो वहीं भरतपुर में बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली हो या फिर पंजाब, आपने किसी को भी नहीं बख्शा। आज दिल्ली के अंदर ड्रग माफिया हावी है, मर्डर हो रहे हैं और जनता का पैसा सरकारी विज्ञापनों पर खर्च हो रहा है। कांग्रेस सरकार ने जो जिम्मेदारी छोड़ दी और खुद अपने स्वार्थ की जो राजनीति कर रहे हैं, अपनी कुर्सी संभालने की जो राजनीति कर रहे हैं, उससे राजस्थान पिछड़ गया है। उससे हमें कष्ट है, पूरे राजस्थान को कष्ट है। युवाओं को देख लीजिए तो 10-10 पेपर लीक हो गए हैं। मतलब लोग, बच्चे अपने पैसा संभालते हैं, मेहनत करते हैं और ये पता नहीं क्या अगला इम्तिहान कब होगा। आप सोचिए उनके मन पे क्या गुजरती है और किस नाटकीय ढंग से इन्होंने किसानों के लिए कहा था 1, 2, 10 तक हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे लोन वेवर तो बहुत दूर की बात है, यूरिया के अंदर कालाबाजारी हो रही है। MSP पे खरीदारी नहीं हुई यहाँ पर अभी बाजरे की या किसी की, तो किसानों को भी नहीं बख्शा इन्होंने, महिलाओं को भी नहीं बख्शा। किस तरह की बातें, आज दुष्कर्म के अंदर राजस्थान नंबर 1 हो रखा है और पीने का पानी पिलाने के अंदर लास्ट हो रखा है। ये आप समझ सकते हैं और कारण यही है कि इनको कुर्सी की चिंता है और उसके लगातार षड्यंत्र इनके अंदर चल रहे हैं। आपस में इनके गुट बने हुए, खींचतान चल रही है, तो कैसे ध्यान में रखेंगे। अब ये आक्रोश हम सबका है, जनता का है। इसीलिए जन आक्रोश कि राजस्थान के अंदर 4 साल में सरकार की चाल बिगड़ी है, लेकिन 4 साल के अंदर राजस्थान का नाम बिगड़ गया। और ये जो आक्रोश है जनता का, ये हम लेकर इस जन आक्रोश में जा रहे हैं। आज राजस्थान की कांग्रेस सरकार गुंडे, उग्रवादी, इन सब के सामने सरेंडर हो रखी है। इस जन आक्रोश के बाद ये जनता के सामने सरेंडर होगी, ये हमारा संकल्प है।
तो वहीं प्रदेश का जलदाय विभाग जल आपूर्ति को लेकर लाख दावे करता है। वहीं जनता जल योजना के मार्फत हर घर नल पहुंचाने का भी दावा करने वाले जलदाय विभाग की कार्यशैली की बानगीले श्री गंगानगर के घड़साना में इस तरह से देखने को मिल रही है। श्री गंगानगर के घड़साना में सर्दियों के दिनों में भी पिछले 10 दिनों से पेयजल की सप्लाई नहीं होने की वजह से आम लोग परेशान हैं। घड़साना के कनिष्ठ अभियंता से लेकर श्री गंगानगर जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता को बार बार शिकायत दी गई, लेकिन इसके बावजूद अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ा हुआ है कि जल जीवन मिशन योजना जो भारत सरकार की इतनी बड़ी योजना है, उस योजना को भी ये ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास कर रहे हैं। सभी जगह मैंने जब काम चेक किया तो बिल्कुल घटिया स्तर का ये काम करवा रहे हैं। बिल्कुल ही पुरानी जो बनी हुई डिग्गियां उसी के ऊपर ये काम उठा रहे हैं। बहुत जगह मैंने ये चेक किया और आगे से आगे जो ठेका पत्ती इन्होंने बना रखी है उसमें इस काम को इन्होंने बहुत ज्यादा टाल मटोल करने की प्रवृत्ति इनकी लग रही है। तो वहीं डूंगरपुर जिले के बेनेश्वर धाम पर रविवार से शुरू हुए राधा कृष्ण मंदिर के स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव के दूसरे दिन आज धाम पर वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ 1008 कुंडीय विष्णु महायज्ञ का श्री गणेश किया गया। इधर वैदिक मंत्रोच्चार अनुष्ठान से बेनेश्वर धाम गूंज उठा। वहीं रविवार की रात भजन संध्या का भी आयोजन हुआ। इस मौके पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहे। तो वहीं चूरू शहर में अपनी दुल्हन लेने के लिए दुल्हा हेलीकॉप्टर से एक निजी रिजोर्ट पर पहुंचा तो मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। दरअसल सीकर निवासी यूसुफ खान जेवली के दोनों बेटों की यहां पर शादी थी और दोनों दुल्हनों को ससुराल लाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया था। अब इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में पिछले 10 महीने से पेयजल की समस्या का समाधान नहीं होने से नाराज लोगों ने आज सुल्ताना चढ़ावा मार्ग पर जाम लगा दिया। खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। झुंझुनू फल सब्जी क्रय विक्रय केंद्र पर यूरिया जैसे आई वैसे ही किसानों की कतार लग गई। श्रीगंगानगर के घड़साना में सर्दियों के दिनों में भी पिछले 10 दिनों से पेयजल सप्लाई नहीं होने की वजह से आम उपभोक्ता अब परेशान हो रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बांसवाड़ा में प्रवास के दौरान एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को भ्रष्टाचार और लूट करने की पूरी छूट दे रखी है। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल महाराणा भूपाल चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था की पोल आज उस समय खुल गई जब न्यूज 18 की टीम हॉस्पिटल परिसर में पहुंची, जहां इमरजेंसी के बाहर नालियां ओवरफ्लो होने से कीचड़ फैला हुआ नजर आया। लेक सिटी उदयपुर में 72वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ महाराणा भोपाल परिसर में हुआ। इस अवसर पर समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय जल विकास मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। मंत्री शेखावत ने कहा कि भारत खेलों में निरंतर प्रगति कर रहा है। अलवर समाज कल्याण विभाग द्वारा आज पालनहार मैराथन का आयोजन किया गया। इस पालनहार मैराथन को प्रताप ऑडिटोरियम से कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुजरात चुनाव को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा को ऐतिहासिक गुजरात में सफलता मिलेगी। दिल्ली से गुजरात आई कुछ पार्टियों का सफर शून्य से शुरू होगा और शून्य पर ही सिमट जाएगा। कोटा संभाग के एमबीएस अस्पताल में हंगामा, तोड़फोड़, मारपीट की लाइव वारदात मामले में अब मृतका के परिजनों ने भी डॉक्टर्स के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बूंदी में झाड़ियों के बीच लहूलुहान हालत में मिली नवजात बालिका को कोटा के जेके लोन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका गंभीर हालत में उपचार जारी है। टोंक जिले की बनास नदी में अवैध बजरी खनन से नाराज ग्रामीणों और बजरी लीज धारक आज फिर आमने सामने हो गए। ग्रामीणों ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ बनास नदी पर जमकर हंगामा और लाठी डंडों से वाहनों में तोड़फोड़ की।
नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को हनुमानगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने आज 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने दुष्कर्म के इरादे से साल 2019 में स्कूल जाते समय 9 वर्षीय नाबालिग और उसके नाबालिग भाई का अपहरण किया था। करौली में राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति उपाध्यक्ष राम सहाय बाजिया सोमवार करौली दौरे पर रहे। इस दौरान कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा ली। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में पिछले 10 महीने से पेयजल की समस्या का समाधान नहीं होने से नाराज लोगों ने आज सुल्ताना चढ़ावा मार्ग पर जाम लगा दिया। खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। झुंझुनू फल सब्जी क्रय विक्रय केंद्र पर यूरिया जैसे आई वैसे ही किसानों की कतार लग गई। श्रीगंगानगर के घड़साना में सर्दियों के दिनों में भी पिछले 10 दिनों से पेयजल सप्लाई नहीं होने की वजह से आम उपभोक्ता अब परेशान हो रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बांसवाड़ा में प्रवास के दौरान एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को भ्रष्टाचार और लूट करने की पूरी छूट दे रखी है। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल महाराणा भूपाल चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था की पोल आज उस समय खुल गई जब न्यूज 18 की टीम हॉस्पिटल परिसर में पहुंची, जहां इमरजेंसी के बाहर नालियां ओवरफ्लो होने से कीचड़ फैला हुआ नजर आया। लेक सिटी उदयपुर में 72वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ महाराणा भूपाल परिसर में हुआ। इस अवसर पर समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय जल विकास मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। मंत्री शेखावत ने कहा कि भारत खेलों में निरंतर प्रगति कर रहा है। अलवर समाज कल्याण विभाग द्वारा आज पालनहार मैराथन का आयोजन किया गया। इस पालनहार मैराथन को प्रताप ऑडिटोरियम से कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुजरात चुनाव को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा को ऐतिहासिक गुजरात में सफलता मिलेगी। दिल्ली से गुजरात आई कुछ पार्टियों का सफर शून्य से शुरू होगा और शून्य पर ही सिमट जाएगा। कोटा संभाग के एमबीएस अस्पताल में हंगामा, तोड़फोड़, मारपीट की लाइव वारदात मामले में अब मृतका के परिजनों ने भी डॉक्टर्स के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बूंदी में झाड़ियों के बीच लहूलुहान हालत में मिली नवजात बालिका को कोटा के जेके लोन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका गंभीर हालत में उपचार जारी है। टोंक जिले की बनास नदी में अवैध बजरी खनन से नाराज ग्रामीणों और बजरी लीज धारक आज फिर आमने सामने हो गए। ग्रामीणों ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ बनास नदी पर जमकर हंगामा और लाठी डंडों से वाहनों में तोड़फोड़ की। नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को हनुमानगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने आज 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने दुष्कर्म के इरादे से साल 2019 में स्कूल जाते समय 9 वर्षीय नाबालिग और उसके नाबालिग भाई का अपहरण किया था। करौली में राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति उपाध्यक्ष राम सहाय बाजिया सोमवार करौली दौरे पर रहे। इस दौरान कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा ली। डूंगरपुर जिले की साइबर थाना पुलिस ने मेवात गैंग के सरगना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने अब तक देश में कई जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी की वारदातें कबूल की हैं। डूंगरपुर और उदयपुर जिले की सीमा पर सोम नदी पर निर्माणाधीन पुल सोमवार दोपहर को भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे